स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.5 की प्रॉब्लम नंबर 4 है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, आपके पास 5 प्रॉब्लम्स गिवन है और आपसे बोला गया है कि आपने ये जो 5 प्रॉब्लम्स है इनके केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है और साथ में ही इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं किसी भी अलजेब्रिक मेथड के साथ, राइट। तो ये एक्सरसाइज में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के लिए भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करूंगी, राइट। सो हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम में कह रहे हैं अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. ठीक है, आपके पास बोला गया है कि एक हॉस्टल के जो मंथली चार्ज है, ठीक है, वो फिक्स्ड है और बाकी जो है वो डिपेंड करता है कि कितने दिन मेस में खाना खाया गया है, राइट। सो स्टूडेंट ए जो है उसने 20 डेज मेस में खाना खाया है, राइट, और उसे जो है 1000 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज पे करने पड़े हैं। जबकि दूसरा स्टूडेंट जो है स्टूडेंट बी, उसने 26 डेज मेस में खाना खाया है और उसके बेसिस पे उसे हॉस्टल चार्जेस 1180 पे करने पड़े हैं। और आपसे बोला गया है कि आपने बताना है कि इसमें फिक्स चार्जेस कितने हैं और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितनी है, मतलब कि एक दिन का खाना जो है उसकी कीमत कितनी आ रही है, राइट। सो ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ ही सॉल्व करेंगे। इस केस में मैं जो ये जो फिक्स चार्जेस है, राइट, ये फिक्स चार्जेस को एक्स अज्यूम कर लेती हूं। सो यू कैन राइट लेट फिक्स चार्जेस बी एक्स, राइट, और ये जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है, राइट, इसे मैं वाई अज्यूम कर लेती हूँ, राइट। अब इसी के बेसिस पे हम अपनी इक्वेशंस जो हैं वो फॉर्म करेंगे। सो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट ए है, राइट, स्टूडेंट ए ने 20 डेज मेस में खाना खाया है, राइट, और इसी के बेसिस पे शी हैज टू पे रुपीज 1000, मतलब कि जो टोटल चार्जेस उसने पे किए हैं वो रुपीज 1000 है। अब मुझे पता है कि जो हॉस्टल की फीस है, राइट, सो हॉस्टल फीस कैसे बनेगी, आप लिख सकते हो हॉस्टल फी विल बी, इसमें फिक्स चार्जेस आएंगे, जो भी हमारे पास फिक्स चार्जेस होंगे हम वो मेंशन करेंगे, प्लस जितने दिन मेस में खाना खाया गया, राइट। अब ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ फूड ईटन इन मेस, ये दोनों मिला के हमारे पास एक हॉस्टल फी डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट केस से मेरी इक्वेशन 1 फॉर्म होगी, राइट। सो केस 1 में जो स्टूडेंट ए है, राइट, इसने 20 डेज मेस में खाना खाया है, राइट। सो ऑब्वियसली इसकी जो हॉस्टल फी होगी वो कैसे बनेगी, हॉस्टल फी इक्वल टू फिक्स चार्जेस, जो भी उस हॉस्टल के फिक्स चार्जेस हैं वो, प्लस 20 इंटू कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, राइट। सो हॉस्टल फीस ने कितनी पे की है, रुपीज 1000, राइट। सो फिक्स चार्जेस हमारे पास कितने आ रहे हैं, एक्स है, प्लस अब 20 डेज के लिए खाना खाया है और एक दिन के खाने की कीमत जो है वो वाई रुपीज है। सो 20 इंटू वाई हो जाएगा और इस स्टूडेंट ने टोटल रुपीज 1000 पे किए हैं, राइट। सो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दे देगा x प्लस 20y। अब ये जो 1000 है इसे मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगी, राइट, तो यहां पे इसका साइन पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड जाके नेगेटिव का हो जाएगा, राइट। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। अब मैं सेकंड इक्वेशन देखती हूँ तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट बी है इसने 26 डेज खाना खाया है और रुपीज 1180 पे की है। सो हॉस्टल फी का यही वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। और केस 2 में जो हॉस्टल फी होगी
केस 2 में जो हॉस्टल फी आ रही है वो किसकी इक्वल होगी, दैट विल बी फिक्स चार्जेस, जो भी हॉस्टल के फिक्स चार्जेस हैं, राइट, प्लस 26 डेज के लिए खाना खाया है, सो ऑब्वियसली 26 इंटू कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कि हमारे पास पर डे की कॉस्ट कितनी है फूड की, राइट। अब इसमें इसने हॉस्टल फी कितनी पे किया है, 1180, सो श्योरली फिक्स चार्जेस हमारे पास x आ गए, प्लस 26 डेज के लिए खाना खाया है, सो 26 इंटू एक दिन के खाने की कीमत y होगी, और टोटल रुपीज कितने पे किए गए हैं, 1180। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन दे देगा, सो ऑब्वियसली x प्लस 26y, ये 1180 जब मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, सो माइनस 1180 इक्वल टू ये 0 बन गया। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब आप दोनों इक्वेशंस लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ रही है, दैट इज x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल टू 0, राइट। सो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इसमें जो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वाला फॉर्मूला लगाएंगे ये मैं फर्स्ट वाले में एक्सप्लेन करूंगी, और वही फॉर्मूला मैं जो है नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम्स में इंप्लीमेंट करती रहूंगी। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करो, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन को आप इसके साथ कंपेयर करोगे, x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल टू 0 को। सो a1 की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 1, राइट, और b1 की वैल्यू 20 आ गई, राइट, और c1 की वैल्यू हमारे पास माइनस 1000 आ रही है, राइट। और अगर मैं सेकंड इक्वेशन देखूं, x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल टू 0। अब इसे आप सेकंड इक्वेशन कह रहे हो तो ऑब्वियसली इसके जो कॉफिशिएंट्स होंगे उन्हें हम a2 b2 और c2 कहेंगे। सो कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो a2 की वैल्यू 1 आ रही है, b2 की वैल्यू 26 आ रही है, और c2 की वैल्यू हमारे पास माइनस 1180 आ रही है, राइट। अब हमने जो अपना फॉर्मूला डेराइव करना है वो देखते हैं। सो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले x y, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो हम 1 अज्यूम कर लेंगे, राइट। अब x के कॉफिशिएंट्स को आप छोड़ दोगे, राइट, मतलब a1 और a2 को छोड़ दोगे, और x के एक साइड पे आप y के कॉफिशिएंट लिखोगे। सो y के कॉफिशिएंट हमारे पास क्या आएंगे, b1 और b2, और एक साइड आप 1 की कॉफिशिएंट लिखोगे। सो 1 का कॉफिशिएंट श्योरली c1 c2 आएगा, राइट। अब y के कॉफिशिएंट्स को छोड़ के एक साइड आपने 1 की कॉफिशिएंट लिख ली है और दूसरी साइड आप x की कॉफिशिएंट लिख लोगे। सो x का कॉफिशिएंट a1 और a2 आ गया। अब 1 की कॉफिशिएंट को छोड़ के एक साइड आपने x की कॉफिशिएंट लिख ली है, राइट, और दूसरी साइड आपके पास y के कॉफिशिएंट आ जाएंगे, b1 और b2। अब इन्हें आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है इसी के बेसिस पे हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब x डिवाइडेड बाय, अब जो हमारे पास फर्स्ट एरो आ रहा है उसकी आप टेल देखोगे। सो टेल से स्टार्ट करके आपने हेड पे मल्टीप्लीकेशन जो है वो एंड करनी है। सो टेल पे b1 आ रहा है और हेड पे c2 आ रहा है। सो b1 c2 माइनस सेकेंड एरो आप कंसिडर करोगे, सो टेल पे b2 आ रहा है इंटू c1 आ जाएगा, इक्वल टू, अब y देखते हैं। सो y का जो फर्स्ट एरो है उसकी टेल ऑब्वियसली c1 से स्टार्ट हो रही है और हेड a2 पे आ रहा है। सो c1 इंटू a2 आ गया, माइनस यहाँ पे सेकंड एरो, आपने यहाँ पे फर्स्ट एरो माइनस सेकंड एरो करना है, ठीक है, कभी भी सेकंड एरो पहले नहीं लिखना है।
ओके, सो अब सेकंड एरो देखते हैं। सो सेकंड एरो की टेल C2 से स्टार्ट होके और हेड जो है वो A1 पे एंड कर रहा है। सो C2 इंटू A1 आ जाएगा इक्वल टू, अब 1 के कोफिशिएंट्स देखते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस सेकेंड एरो A2 से स्टार्ट होके B1 पे एंड कर रहा है, राइट। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अब हम अपना जो एक्चुअल वैल्यूज है वो पुट करेंगे, x y और 1 मेंशन कर देंगे, राइट। अब ऑब्वियसली x के एक साइड पे हम y के कोफिशिएंट्स लेंगे। सो B1 की वैल्यू 20 आ रही है, राइट, और B2 की वैल्यू 26 आ रही है। दूसरी साइड हम 1 के कोफिशिएंट्स लेंगे। सो C1 की वैल्यू -1000 है और C2 की वैल्यू -1180 है, राइट। और y के एक साइड पे हम 1 के कोफिशिएंट लेंगे और दूसरी साइड पे हम x के कोफिशिएंट लेंगे। सो x का A1 की वैल्यू 1 आ रही है और A2 की वैल्यू 1 आ रही है। अब 1 के एक साइड पे हमने x के कोफिशिएंट लिए हैं, दूसरी साइड y के लेंगे। सो y B1 हमारे पास 20 आ रहा है और B2 26 आ रहा है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। नाउ फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली x डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली B1 C2। सो B1 की वैल्यू हमारे पास 20 है और C2 की वैल्यू -1180 आ रही है, माइनस हम B2 देखेंगे। सो 26 इंटू, ठीक है, अब 26 इंटू -1000 हो जाएगा, राइट। अब ये हमारे पास x के कोफिशिएंट्स आ गए, y के देखते हैं। सो C1 की वैल्यू हमारे पास -1000 आ रही है, राइट, और A2 की वैल्यू 1 आ रही है, राइट, माइनस अब इस C2 की वैल्यू -1180 आ रही है और A1 की वैल्यू 1 आ रही है, राइट, इक्वल टू 1 की कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय, अब A1 की वैल्यू 1 है और B2 की वैल्यू 26 है, माइनस A2 की वैल्यू 1 आ रही है और B1 की वैल्यू 20 आ रही है, राइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 20 इंटू 1180, श्योरली ये हमारे पास 23,600 दे देगा। माइनस का साइन है, सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 26 इंटू 1000 26,000 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस 26,000 आ गया, इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -1000 इंटू 1, -1000 आ गया, राइट, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 1180 इंटू 1, ये हमारे पास 1180 आ जाएगा। सो प्लस 1180 आ गया, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 26 आ गया। नाउ 1 इंटू 20, ये 20 हो जाएगा और माइनस का साइन साथ में आ गया। 26,000 माइनस 23,600, ये प्लस का 2400 दे देगा, राइट, इक्वल टू y बाय -1000 प्लस 1180, ये 180 दे देगा, इक्वल टू 1 बाय 26 माइनस 20, ये 6 दे देगा, राइट। अब हमने x और y की वैल्यूज देखनी है, तो पहले मैं x को जो है 1 के इक्वल करूंगी। सो x बाय 2400 इक्वल टू 1 बाय 6 आ गया, राइट। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे 6x इक्वल टू 1 इंटू 2400 आ गया। x की वैल्यू 2400 डिवाइडेड बाय 6 आ गई, 6 1 दा 6, 6 400 दा 2400। x की वैल्यू हमारे पास 400 आ गई। अब हम y की वैल्यू देखते हैं। अगेन y बाई 180, इसे मैं 1 बाई 6 के इक्वल कर दूंगी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो 6y इक्वल टू 1 इंटू 180 हो गया, y इक्वल टू 180 बाई 6, 6 1 दा 6 एंड 6 30 दा श्योरली 180 आ गया। सो y की वैल्यू 30 आ रही है। इसका मतलब है कि जो फिक्स चार्जेस हैं हॉस्टल के वो 400 है। सो फिक्स चार्जेस इक्वल टू x थे, सो x की वैल्यू हमारे पास 400 आ रही है। और जो कॉस्ट ऑफ फूड है पर डे, ये रुपीस y एज्यूम की थी और y की वैल्यू
30 आ रही है। अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं अपनी। सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हैं, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. ठीक है, आपके पास दो कंडीशंस गिवन है और बोला है कि एक फ्रैक्शन में अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे न्यूमरेटर में से तो 1/3 बन जाएगी, और अगर आप 8 ऐड करते हो डिनोमिनेटर में तो ये 1/4 बन जाएगी। आपने जो एक्चुअल फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट करनी है। इसके लिए भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। पहले मैं न्यूमरेटर जो है उसे x अज्यूम कर लेती हूं, राइट, लेट न्यूमरेटर बी x, और जो डिनोमिनेटर है इसे y अज्यूम कर लेती हूं। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होती है, x बाय y आ जाएगी। अब हम अपनी कंडीशन 1 देखते हैं। कंडीशन 1 में ये क्या कह रहे हैं, कंडीशन 1 में ये कह रहे हैं कि अगर आप न्यूमरेटर में से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हो, राइट, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आएगा, राइट, और आपकी फर्स्ट कंडीशन में आपने न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाएगी, राइट। वैल्यूज पुट करते हैं, न्यूमरेटर को हम x कह रहे हैं, x माइनस 1 बाय y आ जाएगा इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। यहाँ पे 3 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया और 1 इंटू वाई आ गया। 3 इंटू एक्स 3x आ गया, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 1 इंटू वाई बन जाएगा। अब y वाली टर्म जो है ये आप लेफ्ट साइड ले जाओगे, 3x यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगी, माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मैं सेकंड इक्वेशन के लिए कंडीशन देखती हूँ, तो ये कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर में आपने 8 ऐड करने हैं, तो इससे जो फ्रैक्शन है वो 1/4 बन जाएगी, राइट। तो सेकंड केस देखते हैं हम। केस सेकंड में श्योरली अब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया तो इक्वेशन हमारे पास 1/4 आ गई, राइट। अब वैल्यूज पुट करेंगे, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, y प्लस 8 इक्वल टू 1/4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, राइट। 4 इंटू एक्स 4x आ गया, 1 इंटू वाई प्लस 8, 4x 1 इंटू वाई बन गया, 1 इंटू 8 आ गया, राइट। अब ये जो टर्म्स है हमारे पास y प्लस 8, इसे मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगी, जब लेफ्ट साइड लेके जाऊंगी तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 8 आ गया, राइट, और ये सब कुछ इक्वल टू 0 बन गया। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है, इसके लिए मैं दोनों इक्वेशंस लिख लेती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। नाउ अब हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का जो फॉर्मूला बनाया था उसके अकॉर्डिंगली ही वैल्यूज पुट करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट, एंड देन उसके बाद अपने फॉर्मूले में पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। यू कैन राइट फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करती हूँ, मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर रही हूँ, इसीलिए इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं उन्हें a1 b1 और c1 बोलूंगी। कंपेयरिंग विथ a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी, ठीक है, b1 की वैल्यू -1 आएगी और c1 की वैल्यू श्योरली -3 आएगी, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपेयरिंग विथ, ये इक्वेशन 2 है, इसीलिए हम इनके कॉफिशिएंट्स को भी a2 b2 और c2 कहेंगे। कंपेयरिंग
with a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So a2 की वैल्यू श्योरली 4 आ रही है, b2 की वैल्यू -1 आ रही है और c2 की वैल्यू -8 आ रही है। अब हम अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। सो x, ठीक है, y और 1, ठीक है। सो x के एक साइड पे हम y की कोफिशिएंट्स मेंशन करेंगे। सो y की कोफिशिएंट b1 दैट इज -1 और b2 दैट इज आल्सो -1। अब एक साइड पे 1 की कोफिशिएंट्स मेंशन करेंगे। सो 1 c1 -3 c2 -8 आ गया। और एक साइड पे हमने y के 1 की कोफिशिएंट मेंशन की है। अब एक साइड पे हम x की कोफिशिएंट मेंशन करेंगे। a1 की वैल्यू 3 आ रही है और a2 की वैल्यू 4 आ रही है। नाउ 1 के एक साइड पे हमने x के कोफिशिएंट मेंशन किए हैं, दूसरी साइड पे हम y के करेंगे -1 एंड -1। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो है वो यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशंस बनेगी दैट विल बी x बाय फर्स्ट एरो, श्योरली इसकी जो टेल है वो हमारे पास b1 पे आ रही है। सो -1 इंटू यहाँ पे c2, सो -8 आ गया, राइट। अब माइनस सेकेंड एरो देखते हैं। सो यहाँ पे -1 इंटू -3 आ जाएगा इक्वल टू y देखते हैं। सो फर्स्ट एरो की टेल -3 इंटू हेड 4 पे है, सो इंटू 4 हो गया। अब सेकंड देखते हैं हम। नाउ सेकंड एरो की टेल जो है वो -8 और हेड जो है वो 3 पे आ रहा है, सो इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू, अब हम 1 की बात करते हैं। सो 1 फर्स्ट हमारे पास जो एरो है उसकी टेल 3 पे है, सो 3 इंटू हेड जो है वो -1 पे है, सो इंटू -1 हो गया। माइनस सेकेंड एरो देखेंगे। सो सेकेंड एरो श्योरली 4 से स्टार्ट होके एंड कहाँ पे कर रहा है -1 पे, सो इंटू -1 आ गया। नाउ x बाय -1 -8 प्लस का 8 हो जाएगा। नाउ -1 -3 ये प्लस का 3 आ गया और बाहर एक माइनस है, सो ये -3 हो जाएगा, राइट, इक्वल टू y बाय -3 इंटू 4 -12 आ गया, राइट, एंड -8 इंटू 3 -24 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो +24 आ गया इक्वल टू 1 बाय 3 इंटू -1 -3 आ गया। नाउ 4 इंटू -1 -4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो +4 आ जाएगा, राइट। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सो x बाय 8 -3 5 आ गया इक्वल टू y बाय -12 प्लस 24 ये प्लस का 12 आ जाएगा इक्वल टू 1 बाय -3 प्लस 4 ये 1 दे देगा। अब हम पहले x वाली टर्म जो है उसे 1 के इक्वल करेंगे, देन y वाली टर्म को 1 के इक्वल करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले x वाली टर्म ले लेंगे, x बाय 5 इक्वल टू 1 बाय 1, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो 1 इंटू एक्स आ गया इक्वल टू 1 इंटू 5, सो 1 इंटू एक्स हो जाएगा 1 इंटू 5 दैट मीन्स कि x की वैल्यू मेरे पास 5 आ रही है और y की वैल्यू y बाय 12 इक्वल टू 1 बाय 1 आ गया, राइट। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो y इंटू 1 हो गया एंड 1 इंटू 12 हो जाएगा, सो y की वैल्यू हमारे पास श्योरली 12 आ रही है। दैट मीन्स कि मेरे पास जो फ्रैक्शन बनी है, फ्रैक्शन x बाय y अज्यूम की थी हमने, सो x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 12 आ गई। Now this is the third part, right? So let's read the statement. Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions are there in the test? ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि 2 कंडीशंस है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, राइट, और ये 40 मार्क्स इसको कैसे मिले हैं, जब इसने राइट आंसर दिया है तो उसके लिए 3 मार्क्स मिले हैं और जो रॉन्ग आंसर था उसके लिए 1 मार्क जो है वो डिडक्ट हुआ है, राइट। तो अगर ये कंडीशन देखते हैं तो उस कंडीशन में 40 मार्क्स ऑब्टेन होते हैं और अगर 4 मार्क्स हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए मिलता है
और 2 मार्क्स हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए डिडक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली यश जो है इसके 50 मार्क्स आते हैं, राइट। और इन्होंने बोला है कि आपने बताना है कि इस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस गिवन थे, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम अगेन ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी दो इक्वेशंस बनाएंगे। सो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 से दो इक्वेशंस बनेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ राइट आंसर्स थे यश ने जो स्कोर किए हैं वो x थे, राइट। सो यू कैन राइट लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी एक्स, ठीक है। और जो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स थे वो हम y अज्यूम कर लेते हैं, राइट। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में यश जो है इसने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, दैट मीन्स कि टोटल मार्क्स जो है वो 40 आएंगे, राइट। और डेफिनेटली यहां पे जो कंडीशन बनेगी वो कैसे बनेगी पहले आप वो देख लो। सो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर्स हैं, यू कैन राइट ओवर हियर टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर्स, राइट। जितने भी हमारे पास राइट आंसर्स होंगे और उनके जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे पर आंसर के हिसाब से, राइट, वो माइनस टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इनटू मार्क्स डिडक्टेड, राइट। सो ये जो कंडीशन है ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी, ये हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड जो हुए हैं उनके इक्वल आएगा, राइट। अब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या आ रहा है कि यश जो है उसने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, राइट। और हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स जो है उसे मिले हैं और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए उसने 1 मार्क जो है वो लूज किया है। सो अगेन यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, हम एक टेबल बना लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द टेबल राइट आंसर्स को हम x के साथ डिनोट कर रहे हैं और रॉन्ग आंसर्स को हम y के साथ डिनोट कर रहे हैं। अब हमारे पास जो हर एक राइट क्वेश्चन के लिए मार्क्स दिए गए हैं दैट इज 3 मार्क फर्स्ट कंडीशन में, राइट। और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए मार्क्स कितने डिडक्ट हुए हैं, -1, राइट। अब टोटल मार्क्स जो बने हैं, अब अगर हम इनके अकॉर्डिंगली चलें, सो 3 इंटू एक्स -1 इंटू वाई, राइट। सो ये 3x माइनस y आ गया। इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो केस 1 बन रहा है हमारे पास दैट इज 3x माइनस वाई। दैट मीन्स कि जो टोटल राइट आंसर्स हैं उसके 3x मार्क्स मिले हैं और जो टोटल हमारे पास रॉन्ग आंसर्स आए हैं उनके -y मार्क्स जो है वो डिडक्ट हुए हैं। नाउ जो केस 1 में यश ने मार्क्स स्कोर किए हैं वो किसके इक्वल आ रहे हैं, वो टोटल 40 के इक्वल आ रहे हैं, राइट। सो ये जो 40 है इसे मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा और ये सारी की सारी इक्वेशन इक्वल टू 0 बन जाएगी। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड केस में हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो यश है, ठीक है, यश ने 50 मार्क्स स्कोर किए हैं। हर एक राइट आंसर के लिए उसे 4 मार्क्स मिले हैं और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हुए हैं। अब केस 2 जो है इस केस में भी हम एक टेबल बना के चलेंगे। कंडीशन सेकंड में जो राइट आंसर है, ठीक है, उसके लिए एक आंसर पे 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर रॉन्ग आंसर है तो डेफिनेटली -2 जो है वो डिडक्ट होंगे। सो अगेन हम जो टोटल मार्क्स हैं वो देख लेते हैं। सो 4 इंटू एक्स डेफिनेटली 4x बन गया, -2 इंटू वाई -2y आ गया। ये जो 4x -2y है ये हमारे पास जो यश ने सेकेंड कंडीशन में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसके इक्वल आएगा। दैट मीन्स कि 50 के इक्वल आएगा। अगेन ये जो 50 है इसे मैं इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगी तो ये माइनस का 50 हो जाएगा और ये सारी की सारी इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाएगी। ये हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, सो वो आप लिख लो यहां पे। सो इक्वेशन 1 इज 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल टू 0। सो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये
सेकंड इक्वेशन है। अब सबसे पहले हमने ये जो कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मींस a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की, ताकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो अप्लाई कर सके। फर्स्ट केस में हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग विथ जो स्टैंडर्ड इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स हैं उनको हम a1 b1 और c1 लेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन 1 अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू अगर आप इनको फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो 3 आ रही है, b1 की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है, राइट, और c1 की वैल्यू डेफिनेटली -40 आ रही है। अब सेकंड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सो कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू -2 है और c2 की वैल्यू हमारे पास -50 आ रही है। नाउ ये जो हमारे पास कॉफिशिएंट्स की वैल्यू आई है, राइट, अब हम इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमने ये जो फॉर्मूला है ये डेफिनेटली फर्स्ट कंडीशन में ही बनाया हुआ है। सो यहाँ पे हम x, y और 1 ये अपने वेरिएबल्स मेंशन कर लेंगे। अब x के एक साइड पे हम y के कॉफिशिएंट मेंशन करेंगे। सो y का पहला कॉफिशिएंट b1 दैट इज -1 और y का दूसरा कॉफिशिएंट इक्वेशन 2 में दैट इज -2। एक साइड पे हम 1 की कॉफिशिएंट मेंशन करेंगे। सो डेफिनेटली -40 एंड -50। अब y के कॉफिशिएंट्स को छोड़ के एक साइड पे y के 1 के कॉफिशिएंट मेंशन करेंगे और दूसरी साइड पे हम x के कॉफिशिएंट मेंशन करेंगे। सो x का फर्स्ट कॉफिशिएंट a1 दैट इज 3 और a2 4 आ रहा है। अब 1 के कॉफिशिएंट को छोड़ के एक साइड पे हमने x के कॉफिशिएंट मेंशन करने हैं और दूसरी साइड पे y के कॉफिशिएंट। सो y का फर्स्ट कॉफिशिएंट b1 -1 है और b2 -2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम x जो है इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। सो x का फर्स्ट एरो जो है b1 से स्टार्ट होके c2 पे एंड कर रहा है। सो b1 इंटू c2 -1 इंटू -50 आ जाएगा, राइट। एंड सेकेंड एरो जो है वो हमारे पास b2 से स्टार्ट होके एंड c1 पे एंड कर रहा है। सो b2 इंटू c1 आ जाएगा। सो -2 इंटू -40 आ गया इक्वल टू y डिवाइडेड बाय। अब फर्स्ट हमारे पास c1 से फर्स्ट एरो स्टार्ट हो रहा है, a2 पे एंड कर रहा है। सो c1 इंटू a2 -40 इंटू 4 आ जाएगा, राइट, एंड माइनस c2 से स्टार्ट होके एंड ये a1 पे एंड कर रहा है। सो c2 इंटू a1 हो जाएगा -50 इंटू 3 आ गया इक्वल टू 1 बाय। नाउ फर्स्ट एरो जो है वो अगर आप देखो तो आपके पास a1 से स्टार्ट होके b2 पे एंड कर रहा है। सो a1 इंटू b2 आ जाएगा, 3 इंटू -2 आ गया। a2 से स्टार्ट होके सेकेंड एरो b1 पे एंड कर रहा है। सो a2 4 इंटू यहाँ पे ये b1 पे एंड कर रहा है। सो 4 इंटू -1 आ जाएगा। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सो x बाय -1 इंटू -50 ये 50 बन गया, -2 इंटू -40 ये हमारे पास प्लस का 80 आ जाएगा। सो 50 -80 आ गया इक्वल टू y बाय -40 इंटू 4 160 आ गया, माइनस इंटू माइनस डेफिनेटली प्लस हो जाएगा, 50 इंटू 3 ये हमारे पास 150 आ जाएगा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू -2 -6 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 ये 4 आ जाएगा। सो पहले हम x वाली टर्म सॉल्व करते हैं। 50 -80 डेफिनेटली -30 आ गया इक्वल टू y बाय -160 प्लस 150 ये -10 आ जाएगा इक्वल टू 1 बाय -6 प्लस 4 ये -2 आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम x वाली टर्म को 1 वाले टर्म के इक्वल करेंगे। x बाय -30
इक्वल टू 1/-2 आ गया, राइट। एंड इसे जब आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इंटू -2 इक्वल टू 1 इंटू -30 आ गया। सो -2x इक्वल टू -30, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 30/2। सो 2 1 द 2 एंड 2 15 द 30, दैट मीन्स कि x की वैल्यू हमारे पास 15 आ रही है। अब y की वैल्यू देखते हैं। सो डेफिनेटली y/-10 इक्वल टू 1/-2 आ जाएगा। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। सो y इंटू -2 इक्वल टू 1 इंटू -10 आ गया। सो y इंटू -2 -2y हो गया और 1 इंटू -10 हो गया। माइनस के साथ अपने माइनस कैंसिल कर दिया। नाउ y इक्वल टू 10/2 बन गया। 2 1 द 2, 2 5 द 10। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? दैट इज 5। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो नंबर ऑफ राइट आंसर्स प्लस नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स के इक्वल होंगे। सो टोटल क्वेश्चंस in the test equal to x plus y. That means 15 plus 5. So 15 plus 5 equal to 20. That means कि पेपर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं वो 20 हैं।